Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Learn with Anna. We will discuss the course differential equation. चैप्टर 9 के हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1. उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट कर रहे हैं. बाकी पार्ट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व किया हुए हैं. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो जाके देख लीजिए. आज हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को देख लेते हैं. इसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास जी एफ और सी जो है वो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं. और हम लोग इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं नीचे एक बार. प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0. हम लोग इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं. ठीक है. और अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं. अब यहाँ पे हमने पहले देख लिया कि जी एफ और सी 3 हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं. इट्स मीन हमने इस क्वेश्चन में हमने इसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं पहला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो अगर हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 2y y डैश प्लस 2g x हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस 2f y डैश प्लस c हमारे पास 0 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 0. हम इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं इस इक्वेशन को. प्लस 2y y डैश प्लस 2g प्लस 2f y डैश इज इक्वल टू 0. और हम इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया है. एंड हम लोग इसका थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगेन. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है. हम लोग सेकेंड टाइम इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का अगर हम डिफरेंशिएट कर लें डेरिवेटिव लेने तो हमारे पास सेकंड का डेरिवेटिव एंड वाई एज इट इज वाई डैश एज इट इज. ठीक है. ये हमने इसका प्रोडक्ट रूल ले लिया. फिर हमारे पास 2g हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास g हमारे पास कांस्टेंट है. तो x की रिस्पेक्ट इसका क्या आएगा 0 आ जाएगा प्लस 2f y डबल डैश इज इक्वल टू 0. अब हम लोग दोबारा इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें तो हमारे पास क्या आएगा 2y y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 2f डबल डैश इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी. हमने इसको 2 टाइम्स अभी डिफरेंशिएट किया, तीसरी दफ़ा हम लोग अब कर रहे हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमारे पास ये जो 2 है वो हमारे पास 0 हो जाएगा प्लस 2 ये हमारे पास एज इट इज रहेगा. इन दोनों में फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा. y एज इट इज y डबल डैश का फिर से डेरिवेटिव प्लस y डैश एंड y डबल डैश एज इट इज प्लस ये हमारे पास क्या आएगा पार्ट शुरू में पार्ट में से एक कम और पार्ट छोड़ के डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास डबल डैश. ठीक हो गया. प्लस ये हमारे पास क्या आएगा 2f y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास आ गया इसका थर्ड डेरिवेटिव. हम इसको मोर सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो हमारे पास 0 तो रहेगा. इसको हम लोग क्या कर लेंगे y ट्रिपल डैश प्लस y डैश y डबल डैश प्लस 2y डैश y डबल डैश प्लस 2f y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0. अब हमने ये 2 सब में से कॉमन निकाल लिया है. मींस ये भी 2 था तो हमने इसके साथ ही कॉमन निकाल लिया. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y ट्रिपल डैश. इन दोनों में हम लोग देखें y डैश y डबल डैश है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 3y डैश y डबल डैश प्लस ये हमारे पास 2 कॉमन निकल गया उसके साथ f y ट्रिपल डैश हो जाएगा तो इज इक्वल टू 0. अब ये 2 उधर जाके जब हमारे पास डिवाइड हो जाएगा इधर हमारे पास क्या आ जाएगा y ट्रिपल डैश प्लस 3y डैश y डबल डैश f y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमने उधर जाके उसको डिवाइड कर दिया है. मीन्स हमारे पास 0 ही रहेगा. अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें तो हम लोग क्या करेंगे 3y डैश y डबल डैश की वैल्यू को हम फर्स्ट लिख लेंगे. ओ यहाँ पे प्लस था इसके दरमियान हम लोग पहले लिख लेंगे. फिर हम लोग लिखेंगे y ट्रिपल डैश प्लस f y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब हम लोग ज़रा गौर करें तो इसमें से हमारे पास y ट्रिपल डैश कॉमन आ रहा है. हम लोग क्या करेंगे 3y डैश y डबल डैश प्लस इसमें से हम लोगों ने y प्लस f अंदर रहने देना है और y ट्रिपल डैश को हमने कॉमन निकालना है इज इक्वल टू 0.
और इसको हमने बोल देना है अपनी इक्वेशन नंबर 4। अब ज़रा हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 पे गौर करें तो हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन को लेके तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, हम लोग यहाँ पे अगेन अपनी इक्वेशन नंबर 3 को ज़रा लिख लेते हैं। 2 + 2y y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर प्लस 2f(y) डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब ज़रा हम इस इक्वेशन में से देखें तो हमारे पास 2 जो है वो कॉमन आ रहा है ना सब में से। हम लोगों ने 2 को कॉमन निकाल लेना है सब में से। हमारे पास क्या आएगा y प्लस y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर प्लस f(y) डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये 2 जो है वो उधर जाकर ख़त्म हो जाएगा। हम लोग इसको इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं एक बार। y प्लस y इंटू वाई डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर प्लस f(y) डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लें यानी अरेंज करके लिख लें तो क्या आएगा y डबल डैश प्लस f(y) डबल डैश इज इक्वल टू 0। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों में से y डबल डैश जो है वो कॉमन आ रहा है। 1 प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस y प्लस f इंटू y डबल डैश इज इक्वल टू 0 मीन्स हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू निकल सकती है जो कि हमने 4 में पुट करना है। तो हम लोग यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ से y प्लस एफ की वैल्यू निकालने के लिए y प्लस एफ को इधर रहने देना है और बाकी सबको तो जाके माइनस यहाँ पे डिवाइड कर देना जो भी हो रहा हो। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास -1 प्लस y डैश स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देना है। अगर हम ज़रा गौर करें अपनी इक्वेशन नंबर 4 तो 4 में हमें y प्लस एफ की वैल्यू चाहिए थी। हमने इक्वेशन 5 से उसकी वैल्यू को हमने निकाल लिया है। अब हम लोग इसको पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग ज़रा अपनी इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ पे दोबारा से एक दफ़ा लिख लेते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकती है। y प्लस एफ वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। अब हमने y प्लस एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है तो हमारे पास क्या आएगा y डैश y डबल डैश प्लस यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आएगी 1 प्लस y डैश का स्क्वायर ओवर y डबल डैश y ट्रिपल डैश इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। y डैश y डबल डैश माइनस 1 प्लस y डैश स्क्वायर ओवर y डबल डैश y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है यहाँ पे हमारे पास। तो हमने लेक्चर 1 में देखा था कि अगर हमारे पास मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वहाँ पे हम लोग अपना पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देखें तो पार्शियल डिफरेंशिएट होगा और हम ये देखते हैं क्वेश्चन में कि हमने इसको कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे अगर हम x की रिस्पेक्ट अगर हम अपना डिफरेंशिएट करेंगे तो y एंड z एज अ कांस्टेंट होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। y के रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे पास x एंड z जो होंगे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वर्क करेंगे और अगर हम z के रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे पास x एंड y हमारे पास एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। तो इसलिए हम लोगों ने इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टाइम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्शियल u बाय पार्शियल x, क्योंकि हम x की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इधर हमारे पास आ जाएगा पावर, स्टार्ट में पावर में से 1 डिडक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, -1 और पावर छोड़ के डेरिवेटिव हमारे पास x के रिस्पेक्ट क्या आएगा 2x। ठीक है, और y हमारे पास 0 हो जाएगा एंड z भी हमारे पास 0 हो जाएगा। अब अगर हम लोग ज़रा इसको देखें तो क्या आएगा हमारे पास -2x, इनको अगर हम अरेंज कर लें थोड़ा सा, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर हो जाएगी -3/2। अब यहाँ पे अगर हम देखें 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास पार्शियल u बाय पार्शियल x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास -3/2 आ गया पार्शियल u बाय पार्शियल x। नाउ वी कैन अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आएगा पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, अगर हम फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव ले रहे हैं, सेकंड को हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं
ठीक है, -3/2 प्लस इधर हमारे पास माइनस एक्स को हम एज इट इज़ लिख रहे हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -3/2 का हम डेरिवेटिव ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो यहाँ पे तो हमारे पास -1 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगी -3/2। तो यहाँ पे ये हमारे पास -x हो जाएगा और इसका जो डेरिवेटिव होगा हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम डॉट लगा लेते हैं, एज अ प्रोडक्ट हो रहा है ना यहाँ पे, तो -3/2 और हम लोग यहाँ पे पावर में से एक माइनस कर देंगे, यानी -3/2 है तो -1 कर देंगे हम लोग और यहाँ पे पावर छोड़ कर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट ही लेना है हमने, तो वो हमारे पास क्या आएगा 2x आ जाएगा और y और z हमारे पास 0 हो जाएंगे फर्स्ट की तरह। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम थोड़ा सा और इसको अरेंज करके लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, -x² प्लस y² प्लस z² की पावर -3/2 और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +3x, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा और हमारे पास अंदर वाली वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी और उसका जो हमारे पास पावर है उसको हम अगर देखें तो सिंप्लीफाई करके देखें तो हमारे पास -5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमने अपने फर्स्ट डिफरेंशिएट को हम लोग यहाँ पे 1 इक्वेशन का नाम दे देंगे और यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर जो हमारे पास डबल डेरिवेटिव है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब हम लोगों ने सिमिलरली y का और z का भी हम लोगों ने डेरिवेटिव निकालना है। y एंड z का जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम लोगों को फिर से ये लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे कि हम लोगों ने ये x का तो x के रिस्पेक्ट तो हम लोगों ने निकाला है ना डेरिवेटिव, हम लोग इसी में ही वैल्यू पुट करके अपने y एंड z का जो है वो डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे अभी निकाल के दिखाती हूँ। We can write there similarly differentiate with respect to y, जिसमें हमारे पास जो x एंड जो z होंगे वो एज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बिहेव करेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बिहेव करेंगे, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट हम लोगों ने इसके रिस्पेक्ट हम लोगों ने इसका निकाल लेना, क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर u डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y² प्लस x² प्लस z² -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3y² प्लस x² प्लस z² -5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारे पास इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। अब हमने इसको देख के अपने z वाली को भी डिफ्रेंशिएट कर लेना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पार्शियल स्क्वायर u डिवाइडेड बाय पार्शियल z² इज इक्वल टू -z² प्लस y² प्लस x² -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3z² प्लस y² प्लस x² की पावर -5 डिवाइडेड बाय 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कह देना है। देखा जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 है, मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज करके यहाँ पे लिख लिया है, ये 3 है एंड ये हमारे पास 4 है। हमने यहाँ पे अब क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4। तो हम लोग जब इनमें से ऐड करेंगे, मैंने इसीलिए अरेंज करके लिखा है कि हम यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट ही लिख लें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर u डिवाइडेड बाय पार्शियल x² प्लस पार्शियल स्क्वायर u डिवाइडेड बाय पार्शियल y² प्लस पार्शियल स्क्वायर u डिवाइडेड बाय पार्शियल z², ये तो हमारे पास इज इक्वल टू आ गया। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे -3 और ये वाली वैल्यू हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि हमारे पास तीनों में सेम ही है, -3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास प्लस क्या बन रही है वैल्यू 3x² और इसके साथ हमारे पास ये है वैल्यू, ठीक है। ये हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ, y² x² प्लस y² प्लस z² -5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3z², इधर भी हमारे पास ये सेम वैल्यू ही है जो हमारे पास ऊपर वाली 2 में थी। अब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है, इज इक्वल टू -3, ये वाली तो हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगी वैल्यू, प्लस z² -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि तीनों में हमारे पास 3 है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² और ये भी चीज़ तीनों में सेम है, तो हम लोग ये वाली वैल्यू को भी कॉमन एक ही जगह पे लिख सकते हैं, z² -5 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख सकते हैं,
इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे और इधर से हम लोग क्या करेंगे +3, नीचे वाली हमारी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, हम लोग इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे -5/2 + 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3x² + y² + z² -3/2 + 3x² + y² + z²। हम इसको करके देख लेंगे तो -5 - 2/2 = 3/2 ही हो जाएगा, 3/2। तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ कट ऑफ होगी। हमारे पास आंसर क्या आएगा partial u / partial x² + partial square u / partial y² plus partial square u / partial z² is equal to 0. This is the answer of this question. I hope you understand this question and like this video. Don't forget to subscribe the channel. Thanks for watching.